कैसे हुई श्री रामायण की रचना। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हुई श्री रामायण की रचना। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितना भी मोटिवेशनल कहानी आए आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हुई श्री रामायण की रचना। भारतीय संस्कृति के समय सत्य स्वरूप का गुणगान करने, जीवन का अर्थ समझाने, व्यवहार की शिक्षा से ओतप्रोत वाल्मीकि रामायण एक महान आदर्श ग्रंथ है। उसमें भारतीय संस्कृति का स्वरूप कूट कूट कर भरा है। आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी के समस्त जीवन चरित्र को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष देखा और उनके मुख से वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। रामायण कथा की रचना भगवान वाल्मीकि जी के जीवन में घटित एक घटना से हुई, जब वो अपने शिष्य ऋषि भाद्राज जी के साथ एक दिन गंगा नदी के पास तमसा नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। तब वहां उन्होंने क्रोच पंछियों के एक जोड़े को प्रेम में आनंद मगन देखा। तभी व्याघ्र ने इस जोड़े में से नर क्रोच को अपने बाण से मार गिराया। क्रोच खून से लथपथ भूमि पर आ पड़ा और उसे मृत देखकर क्रोची ने करुण क्रंदन किया। क्रोची का करुण क्रंदन सुनकर महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का करुणापूर्ण हृदय द्रवित हो उठा और उनके मुख से अचानक ये श्लोक फूट पड़ा, हे निषाद, तू भी अंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि तूने संगिनी के प्रेम में मगन एक क्रोच पंछी का वध कर दिया है। जब भगवान वाल्मीकि बार बार उस श्लोक के चिंतन में ध्यान मगन थे, उसी समय प्रजापिता ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से ही महाशक्ति सरस्वती आपकी जीवा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई है, इसलिए आप इसी छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेगी तब तक ये रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। भगवान वाल्मीकि जी ने संकल्प किया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूंगा, और वो ध्यान मगन होकर बैठ गए। अपनी योग साधना तथा तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता, अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। भगवान वाल्मीकि ने नई भाषा, नए छंद, नए कथ्य अंदाज और भावभूमि के साथ विश्व का पहला महाकाव्य लिखकर आदि कवि होने का गौरव पाया। रामायण में भगवान वाल्मीकि जी को महर्षि भगवान, महाप्रज्ञ, तपस्वी, आदि कवि, मुनि, पुंगव, योगी, प्रभु तथा गुरु आदि शब्दों से संबोधित किया गया है। उनका आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर था। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, जिसमें 1,000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। इसके साथ कांड 100 उपाख्यान 500 स्वर्ग है। भगवान वाल्मीकि जी ने जीवन में जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों के चरित्रों द्वारा अपनी रामायण कथा में साकार करके समझाया गया है। रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी के, जिनके माध्यम से उन्होंने गृहस्थ धर्म, राजधर्म तथा प्रजा धर्म आदि का जो चित्र खींचा है वो विलक्षण है। पारिवारिक मर्यादाओं के लिए संपूर्ण भारतीय साहित्य में वाल्मीकि रामायण से
बढ़कर श्रेष्ठ ग्रंथ पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने सारे संसार के लिए युगों युगों तक ही मानव संस्कृति की स्थापना की है। एक ग्रंथ में लिखा है कि उन विशुद्ध विज्ञान वालों भगवान वाल्मीकि जी की कविश्वर के रूप में पूजा करनी चाहिए। वो गौर वर्ण तपोनिष्ठ तथा शांत स्वरूप में विराजमान है। उन्होंने देश भर में विभिन्न स्थानों पर अपने आश्रमों में विद्या केंद्र स्थापित किए तथा वो इनके कुलपति थे। इन विद्या केंद्र में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण कथा भारतीय चिंतन का वो मेरुदंड है, जिसमें संपूर्ण भारतीय साहित्य कला संस्कृति के सभी आदर्श विद्यमान है, जिसमें भारतीय जन जीवन को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। आज हम वाल्मीकि रामायण का अनुसरण कर अपनी विकृति सामाजिक व्यवस्था को दूर कर एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामायण कथा के माध्यम से हमारा साक्षात्कार आदर्श पात्रों से होता है, जैसे आदर्श पिता, आज्ञाकारी पुत्र, पति पर संप्रीत पत्नी तथा भाई के समक्ष नतमस्तक छोटे भाई का आदर्श चरित्र चित्रण भारतीय संभवता एवं संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। जीवन कैसे जीना है, समाज में परिवार में कैसे रहना है, यही मुख्य बिंदु हमें रामायण के विभिन्न पात्रों के चरित्र द्वारा अपनी रामायण कथा के साकार करके समझाया है। तो आइए मित्रों, आज हम लोग जाने हैं कि कैसे हुई श्री रामायण की रचना। तो ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितना भी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।